हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज है थर्सडे, तो आप सबको पहले हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी सरस्वती पूजा। और लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल सारा को लेके डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और वहाँ से आने के बाद फिर जो भी पूजा वगैरह है और जो भी खाना बनाना है वो बनाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल निकलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रोड के चारों तरफ स्नो गिरा हुआ है। तो पहले मैं वेडनेसडे का जो क्लिप है वो शेयर करूंगी और उस दिन हम लोग क्या क्या किए और कैसा बीता वेडनेसडे वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज यहाँ हो गया है वेडनेसडे और आज यहाँ एक्चुअली स्नोई डे है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। और सारा के स्कूल में आज छुट्टी दिया है, छुट्टी इन द सेंस आज ई लर्निंग डे है, तो घर से ही उन लोगों को पढ़ाना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकेंगे कि सारा अभी बाहर देख रही है। तो ये देखिए सारा घर में है, बट अभी उसको काफ़ी सारा टास्क मिला है स्कूल से जो उसको अभी पढ़ाना है। तो अभी मैं उसको बस पढ़ाना शुरू करूँगी। तो सारा को पढ़ाने से पहले आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि क्यों स्नोई डे हुआ और क्यों उस दिन सारा का स्कूल छुट्टी था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म हुआ था वेडनेसडे को, और एक्चुअली एडवाइजरी भी था कि घर से बाहर ना निकला जाए, जितना हो सके कम निकला जाए, और स्कूल वगैरह तो छुट्टी ही था, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। देख सकते हैं आप लोग, बस यही रीज़न था उस दिन सारा स्कूल नहीं गई थी। तो सबसे पहले सारा की मैम एक वीडियो क्लिप भेजी थी जिसको उन लोगों को सबसे पहले, जैसे स्कूल में वो लोग मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट करते हैं वैसे ही तरीके से घर में भी करना था। और आप लोग देख सकते हैं सारा उस वीडियो को देख रही है और ये भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से स्कूल में इन लोगों का मॉर्निंग स्टार्ट होता है। Eyes are watching, ears are listening, mouths are quiet, body still. This is how we listen, this is how we listen at group time, at group time. Okay guys, I've got a book that I want to share with you, and I think that it's the perfect book for today because it has a story about a snow day. तो जैसे कि आप लोग देखें कि सारा एक पोएम गा रही थी और इसी तरीके से स्कूल में भी उन लोगों का दिन शुरू होता है। शुरू में सारा के गाती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कैसे ये होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे स्कूल में वो जाती है, अब आके बहुत अच्छे से बोल पाती है। तो इसके बाद उसके मैम ने उस वीडियो में एक स्टोरी बताया था, और जितना कि आप लोग देख सकते हैं इसमें मेरा कोई हेल्प नहीं था, मैंने उसको बस वो वीडियो देखने बोला था और वो बैठ के देख रही थी वो स्टोरी। वो अच्छे से सुनी और उसको समझी और उसके बाद और थोड़े बहुत चीज़ें वो की। उसके बाद उसको एक एक्टिविटी दिया गया था, आई थिंक 3 एक्टिविटी थे, उसमें से एक था विच इज़ लॉन्गेस्ट एंड विच इज़ हेवियर। तो इसमें से वो ये एक्टिविटी भी कंप्लीट की। और एक एक्टिविटी आई गेस था कि बाहर स्नो में जाके खेलना है, एंड और एक एक्टिविटी था उसको काउंट करना है। तो सारा भी बहुत अच्छे से काउंट कर लेती है, ऑलमोस्ट 50 तक काउंट कर लेती है। तो फिर भी उतना नहीं करना था, उसको 1 to 10 काउंट करने बोला था। अगर थोड़ा ज़्यादा करेगी तो बस उसके मैम ने वो बताने बोला था। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. तो सारा को बस पढ़ाई ख़त्म करने के बाद थोड़ा मैंने लंच भी बना लिया। अभी 1:30 हो गया है, थोड़ा लेट हो गया है। थोड़ा दाल फ्राई, थोड़ा राइस और थोड़ा ये मैंने एक कालिया बनाया है, ये बंगाली स्टाइल एक होता है। तो बस आज ज़्यादा कुछ नहीं, और कल भी हम लोगों को एक जगह जाना है, तो होपफुली आज के लिए बस डिनर में भी यही हम लोग खा लेंगे।
तो सारा के स्कूल से जैसे कि मैंने बोला 3 एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने बोला था, तो 2 एक्टिविटीज़ वो कंप्लीट कर ली थी। उसमें से और एक एक्टिविटी था स्नो में जाके वो खेल सकती है। एक्टिविटी काफ़ी सारे दिए गए थे, 9 एक्टिविटीज़ थे, बट उसमें से जो भी सारा के फेवरेट है वो की है। और स्नो में जाके खेलना आप सबको पता ही है सारा को कितना अच्छा लगता है। बट क्या हो गया था, मेरे लिए सारा वेट कर रही थी कल, तो प्रॉब्लम हो गया था कि स्नो मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई था तो स्नो मेल्ट हो गया था, सब आइस बन गया था। तो लेकिन फिर भी ज़ारा को थोड़ा बहुत खेलना था, तो हम लोग थोड़ा देर बाहर टाइम स्पेंड किए। तो सारा अपना एक कोई टॉय लेके गई थी, एक डॉगी था, उसको वो स्नो में पूरा ढक दी थी, खेल रही थी। तो थोड़ा देर राजेश उसके साथ खेले, फिर मैं भी खेली। एक्चुअली उसको स्कूल में एक पिक भेजना था कि वो स्नो में अपने पेरेंट्स के साथ खेल रही है, ये पार्ट ऑफ एक्टिविटी था। तो पहली बार मुझे लगता है मैं स्नो में निकल के सारा के साथ खेली हूँ, क्योंकि हर बार जब भी स्नोफॉल होता है सारा और राजेश ही जाते हैं, मुझे उतना टाइम नहीं होता है। तो कल मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं जाऊंगी, खेलूंगी, और वो ये भी बोली थी कि अगर दिस टाइम तुम नहीं जाओगी तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी तुमको लेके नहीं जाऊंगी। तो मुझे तो जाना ही था, और थोड़ा देर हम लोग फिर खेले। और यहाँ पे आप देखिए कि राजेश फिर अचानक मैं वीडियो ले रही थी और वो एकदम से ऐसे फेंक दिए। तो खैर कुछ देर हम लोग वहाँ पे मस्ती किए। हम लोग लंच के बाद आए थे, तो उसके बाद हम लोग फिर जाके थोड़ा रेस्ट कर लिए थे। ये थर्सडे मॉर्निंग का क्लिप है। तो राजेश फ्लैग वगैरह निकाले थे, और सारा जब भी फ्लैग दिखती है एक्साइटेड होती है। तो रिपब्लिक डे था, हम लोग थोड़ा टीवी चला के उसको दिखाए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्नो कंटिन्यू हो रहा था, वेडनेसडे को भी हुआ था काफ़ी सारा, इसलिए रोड में गिरा हुआ है। लेकिन वेडनेसडे टेम्परेचर उतना नहीं था, ये थर्सडे को टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम था, -8 था, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा था। लेकिन हम लोग को सारा को लेके एक्चुअली डेंटिस्ट के पास जाना था, उसका काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। हाँ, क्योंकि उसके स्कूल में दांत देख के बोला गया था उसको इमीडिएट दिखाना है, बट यहाँ थोड़ा अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम है, तो हम लोग पहुँच गए थे। और ये है जो क्लिनिक हम लोग आए थे, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए थे, लेकिन हम लोग जाते जाते फिर खाली हो गया था। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा वॉलमार्ट गए थे, और वॉलमार्ट से हम लोगों को एक्चुअली भगवान जी का फ़ोटो का प्रिंट आउट लेना था, सरस्वती जी का, तो वो सब लेना था, और थोड़े बहुत फ्रूट्स और जो फ्लावर्स है वो भी ख़रीदने थे। तो हम लोग गए, और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि सारा का एक्चुअली टीथ देखने के बाद डेंटिस्ट हम लोगों को बताई कि सीरियस कुछ इश्यूज़ है, काफ़ी प्रॉब्लम हो गया है सारा के टीथ में। तो उसको फिर से हम लोग लेके जाएंगे, तो तब बताएंगे आप लोगों को कि क्या हुआ है। और यहाँ पे फिर हम लोग काफ़ी टाइम हो गया था, आई गेस 1:30 या 2 o'clock हो गया था, भूख भी लग रही थी। तो पास ही में डोमिनोज का पिज़्ज़ा का एक शॉप था, तो हम लोग गए। और मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे डोमिनोज का पिज़्ज़ा एकदम स्टार्टिंग से बनाते हुए देखी। तो थर्सडे हम लोग का काफ़ी बिजी डे गया। तो उसके बाद हम लोग आते के साथ ही सारा को एक एंटीबायोटिक दिया गया था, तो राजेश बाहर गए थे, वहीं पे वो स्नो वगैरह गिरा हुआ था। और ये है यूएस का एक बहुत बड़ा फार्मेसी चेन जो है CVS फार्मेसी, मैक्सिमम यूएस में ये CVS फार्मेसी चलता है। और यहाँ पे आप दवाई तो मिलेगा ही, और भी बहुत सारे चीज़ें भी मिलते हैं, लेकिन दवाई के लिए कोई भी दवाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे तो फिर वो एंटीबायोटिक लेके आए। और फिर मैं उसके बाद सरस्वती पूजा के प्रिपरेशन में लग गई। तो मैं थोड़ा नारियल का लड्डू बनाई थी। उसके बाद जितने भी हम लोग फ्रूट्स वगैरह लाए थे उसको राजेश अच्छे से धो के रख दिए थे, और जो भी फ्लावर्स वगैरह थे उसको भी अलग करके रखे थे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया जैसा तो फ्लावर मिलता नहीं है, तो बुके ही लाना पड़ता है। और बुके लाके उसी को हम लोग फ्लावर एक एक करके तोड़ के फिर उसी को यूज़ करते हैं। तो खैर जो होता है पूजा में कोशिश किए थे वो सब करने का, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था, राजेश का काम भी था, वापस आने के बाद वो
काम में लग गए थे। तो आई गेस 5 o'clock के बाद हम लोग बैठे सब अरेंजमेंट करने। तो मैं फिर राजेश को बोली ठीक है मैं सारा फ्रूट्स काट देती हूँ। और फिर ये देखिए जो हम लोग फ्रेम और जो भगवान का प्रिंट आउट जो लिए थे वॉलमार्ट से, वो फिर हम लोग सेट किए और बस सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद हम लोग पूजा वगैरह स्टार्ट किए थे। आई गेस ऑलमोस्ट 6:30 को हम लोग पूजा स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ था। और ये अगर देखेंगे कि हम लोग फर्स्ट टाइम सरस्वती माँ का फ़ोटो हमारे पास आ गया है। तो कभी भी हम लोग पूजा करेंगे तो हमारे पास सरस्वती जी का फ़ोटो रहेगा। और फ्रूट्स में क्योंकि यहाँ पे जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे वही सब लाए थे। तो उसके बाद फिर सारा को मैं बंगाली स्टाइल जो साड़ी होता है वो पहना दी थी, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो थोड़ा बहुत वो भी टच होना चाहिए। तो ये मैं कोलकाता से ही लेके आई थी और ये काफ़ी सालों से पहन रही है। उसके बाद फिर इस बार मैंने राजेश को बोला कि मैं ट्राई करती हूँ पूजा करने का। तो वो मुझे बता रहे थे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारा भी मेरे साथ साथ कर रही है। तो पहले राजेश ने बोला कि पहले भगवान जी को थोड़ा सा अच्छे से पानी से नहला दो। अब गंगा जल तो यहाँ पे नहीं मिलता है, मे बी नेक्स्ट टाइम ला भी नहीं सकते हैं इंडिया से, क्योंकि पानी लेके आना अलाउड नहीं है। तो खैर जो भी था उसी से हम लोग फिल्टर वाटर से ही थोड़ा कर दिए। उसके बाद फूल वगैरह अच्छे से चढ़ा दिए और जो भी फ्रूट्स वगैरह है उसके बाद तिलक किए भगवान जी को। फिर धूप वगैरह दिखाए और फ्रूट्स वगैरह ये सब चढ़ाए। और जैसे कि हम लोग छोटा में करते थे बचपन में, तो ये मेन है सारा को सिखा रहे हैं कि क्या क्या होता है सरस्वती पूजा में, हम क्यों सरस्वती पूजा करते हैं। तो जैसे हम लोग छोटे में बुक वगैरह रखते थे, तो सारा को भी हम लोग बोले कि अपना बुक लेके आओ, जो भी पेंसिल और जो भी तुम यूज़ करती हो वो लेके आओ। तो वो सब हम लोग रख दिए थे। और जो भी हमारे काम की चीज़ है जिसमें हम लोग काम करते हैं, मेरा लैपटॉप, राजेश का लैपटॉप, हम लोग वो भी रखे थे, क्योंकि वो भी एक ज्ञान जैसा ही है, उसमें भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए सरस्वती माँ के सामने रखे थे वो सब। तो ये सब हम लोग सारा के लिए हमेशा ही करेंगे, ताकि वो कभी भी जो भी हमारे फेस्टिवल्स है या हमारे कल्चर है कभी ना भूले। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे वो सब भूल जाएगी। तो बस ऑलमोस्ट फिर हम लोग सब हो गया था। और यहाँ पे फिर मैं भगवान जी को जितना भी भोग तो नहीं बना पाई थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा नारियल का लड्डू मैं घर में बनाई थी और जो भी फ्रूट्स थे वो चढ़ा दी थी। तो जब भी सरस्वती पूजा आता है मुझे स्कूल के बारे में बहुत कुछ याद आते हैं। जैसे स्कूल में हम लोग कितना कुछ प्रिपरेशन करते थे सरस्वती पूजा आने से पहले, कैसे कौन सा भगवान जी खरीद के लाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे सजाएंगे स्कूल में। और फिर जो बैठ के हम लोग खाते थे। और जब हम लोग एक स्टूडेंट हो गए थे तब भी हम लोग स्कूल में सब टीचर से मिलने जाते थे, भगवान जी से आशीर्वाद लेने जाते थे और एक पैकेट उठा के लाते थे। तो ये सब चीज़ काफ़ी मिस करती हूँ। और हाँ सारा को भी ये सब चीज़ पता नहीं कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वो सब होता नहीं है। और इंडिया में मतलब जब हम लोग थे तब वो 1-2 बार देखी है, बट वो बहुत छोटी थी तो उसको उतना याद नहीं है। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी कितने अच्छे साड़ी पहन के जाते हैं। और ये हमारे साइड में ऐसा बोला जाता है कि सरस्वती पूजा मतलब बंगालीज का वैलेंटाइंस डे है, क्योंकि क्या होता है हर गली कूचे में सब जगह सरस्वती माँ का पूजा होता है। स्कूल वगैरह में तो होता ही है, वहाँ पे सब लड़का लड़की बहुत अच्छे से तैयार होके आते हैं और इसीलिए बोला जाता है कि उस दिन ऐसा माहौल बनता है, काफ़ी अच्छा लगता है। खैर वो सब तो हम लोग मिस कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके यहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह कर लेते हैं और सारा को भी सिखा देते हैं कि ऐसा है, इस तरीके से होता है, ये सरस्वती पूजा में ऐसा होता है, या कोई भी दूसरा फेस्टिवल में किस तरीके से होता है। एंड वो पार्टिसिपेट करती है, ऐसा नहीं है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। और राजेश भी अपने स्कूल के काफ़ी सारे जो किस्से हैं वो शेयर करते हैं कि क्या होता था उनके स्कूल में, किस तरीके से वो लोग विसर्जन वगैरह करते थे और काफ़ी मस्ती होता था। और हम लोग जो मेन सबसे मज़ा आता था सरस्वती पूजा के टाइम पे कि पढ़ाई नहीं करना होता था, जो इसीलिए बहुत अच्छा लगता था सरस्वती पूजा आते के साथ। 2 दिन कोई भी पढ़ाई नहीं करता था, बुक्स
भगवान जी के पास रहते थे। तो खैर ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी याद आते हैं। बस देखते देखते फिर हम लोग आरती शुरू किए थे और आरती करके ऑब्वियसली आरती तो पूरा हम लोग को आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत टीवी में गाना चला दिए थे और सारा को बोले थे तुम घंटी बजाओ। जैसे हम लोग छोटा में हम लोगों को भी बोला जाता था चलो तुम लोग ये करो। फिर हम लोग अच्छे से पूजा वगैरह किए और होपफुली सब कुछ अच्छे से हो गया था। टाइम पे हम लोग सब कुछ कर पाए थे। और रात में जैसे कि मैंने बोला स्कूल में खिचड़ी वगैरह खिलाते हैं, तो थोड़ा खिचड़ी खाने का राजेश को भी मन था और मुझे भी मन था। सारा को उतना पसंद नहीं है खिचड़ी, तो मैंने थोड़ा सा खिचड़ी भी बनाया था ताकि जो यादें हैं वो थोड़े से फिर से ताज़ा हो जाए। तो खैर ये सब करके फिर हम लोग थोड़ा बहुत प्रसाद जो है भगवान जी का वो खा लिए थे। आई होप कि आप लोगों का भी सरस्वती पूजा और जो रिपब्लिक डे है उसमें भी बच्चे लोग स्कूल में जाके काफ़ी कुछ परफॉर्म करते हैं, अच्छे से बीता होगा। और जो एक चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती है वो है बेर, हम लोग फूल बोलते हैं उसको, जो सरस्वती पूजा के टाइम पे स्पेशली मिलता है। एंड पूजा से पहले खाने मना करते हैं सारे कोई हम लोगों को, वो शायद आप लोग सब कोई खाए हैं जो हम लोग यहाँ मिस कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करूँगी। होप आप लोगों को ये आज का हम लोगों का जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।